हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें इस तरह से लोगो बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सर्किल टूल। कीबोर्ड से F7 करके भी आप ये टूल ले सकते हैं। ये दबा हुआ बटन बताता है कि हमने सर्किल टूल ले लिया है। अब कीबोर्ड से पहले कंट्रोल की दबा लीजिएगा। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लीजिएगा। अब आप इसको ऐसे तिरछा चलाइएगा। बटन दबाइए माउस का और ये तिरछा ऐसे चलाएंगे। अब पहले माउस छोड़ेंगे, फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की से हाथ हटाएंगे। तो ये प्योर सर्किल जिसे कहते हैं ना, सर्किल बनेगा। अगर आप कंट्रोल की नहीं दबाएंगे तो जो ये आपकी शेप है ना, सर्किल नहीं बनेगी, ऐसे अंडाकार सी बन जाएगी। इसीलिए हम कंट्रोल की दबा के इस तरह से सर्किल बनाएंगे। अब ये सिलेक्शन टूल या पिक टूल को सेलेक्ट कीजिएगा और इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब क्या करना है, कीबोर्ड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें एक बड़ी सी प्लस की होती है, उस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लें, ये बीच में जो क्रॉस है इस पे माउस को ले आए, बटन दबाएं और दबाए दबाए थोड़ा सा इधर ले जाएं। जितना लोगो आप चाहते हैं उतने चांद के लिए आप इसे बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और अब पहले माउस का बटन छोड़ दीजिए। अब कंट्रोल की से भी हाथ हटा लीजिए तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। कंट्रोल की से ये फायदा होता है दबाने से कि ये इधर उधर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सीधा ही आएगा। अब हमें चाहिए ये वाला चांद, तो उसके लिए ये हमने सेलेक्ट किया ही हुआ है। अब कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए और यहाँ पे कहीं से, कहीं बीच में नहीं, यहाँ पे कहीं से इस सर्किल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये दोनों सर्किल हमारे सेलेक्ट हो गए। अब देखिए ऊपर हमारे आइकॉन भी बदल जाएंगे। तो यहाँ से दूसरा आइकॉन जिसका नाम ट्रिम है, बस इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ से कट जाएगा और हमारा ये चांद जो है हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल को लेंगे और इस पे कहीं क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमें यहाँ नोड नजर आएंगे ये सारे। तो ये नोड जरूरी नहीं है, इस पे बस क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, ये नोड यहाँ से डिलीट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए और ये भी नहीं, इसको भी डबल क्लिक कर दीजिए। तो फालतू के नोड हमने हटा दिए। अब क्या करना है, इस नोड पे क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा लें, उसे दबाए रखेंगे और यहाँ नीचे वाले नोड पे क्लिक करेंगे। अब ये दो नोड हमारे सेलेक्ट हैं। अब शिफ्ट की आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आएंगे तो यहाँ पे फिर हमारी शेप्स बदल गई। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है जिसका नाम है ब्रेक कर्व, इस पे बस क्लिक कर दीजिए। अब हम लेंगे पिक टूल और इस बार कीबोर्ड से कंट्रोल के दबा सकते हैं या फिर इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये इससे अलग हो गया। हम ये जो अंदर वाला है इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए मिरर है, ये मिरर वर्टिकली पे क्लिक कीजिएगा। क्यों किया आइए आपको बता देते हैं। अब हम करेंगे ब्लेंड, तो हमने लिया ब्लेंड और यहाँ पे क्लिक किया और इससे दोनों को जोड़ दिया। तो देखिए हमारी जो शेप है अलग ही बन गई, ये हमें नहीं चाहिए। तो कंट्रोल जेड करते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जो मिरर कर रहे हैं वो करते हैं। अब अगर हम ब्लेंड टूल से इसको बनाएंगे तो देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। तो ब्लेंड टूल से जब ये हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा आएगा स्टेप्स, ये स्टेप्स है और यहाँ देखिए सीढ़ियों जैसा आइकॉन भी बना हुआ है। तो अगर आपको स्टेप्स कम चाहिए तो नीचे की तरफ क्लिक कर लीजिए जितने चाहिए, या आप टाइप भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी हमें तो 5 ही दे दो, बस तो 5 लीजिए, क्योंकि जितने स्टेप्स कम होंगे उतना आप लाइन को मोटी दे सकते हैं। अगर स्टेप्स ज्यादा होंगे तो लाइन आपको पतली देनी पड़ेगी। तो ये हमने कर लिया। अब बस अरेंज में जाइए और ब्रेक ग्रुप ए पार्ट कर दें या कंट्रोल के करके इन सबको अलग अलग कर लिया हमने। ये हमने सबको अब एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। इससे ये फायदा होगा, अब ये अलग अलग नहीं होगा, पूरा का पूरा हमारा एक साथ चलेगा, यानी ये पूरा एक पैक बन गया। अब कीबोर्ड से F12 की दबाएंगे और जब वो दबाएंगे तो आपके सामने ये आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये यहाँ से भी आता है। यहाँ पे लाइन की विड्थ है, इसको बढ़ा रहे हैं, ये क्लिक किया एरो पे और यहाँ 3 या 4 पॉइंट की हमने लाइन सेट कर दी। अभी इसे ओके नहीं करेंगे। अगला कदम है यहाँ पे जो ये स्ट्रेच है इसको हम कर देंगे 30
और टैब की दबा देंगे, कीबोर्ड से टैब की, नहीं तो यहां पे आप सेलेक्ट करें एंगल पे और 90 कर दें। ये जब दोनों चीजें कर लें, इधर 30 स्ट्रेच इधर 90 एंगल, तो लास्ट चीज है स्केल विद इमेज, ये जरूर करेंगे और ओके कर दें। देखिए ये 90 की वजह से ऐसे हो गया, ओके। अब इससे क्या हुआ कि जो लाइन थी यहाँ किनारे पे तो हो गई पतली और बीच में हो गई मोटी। अब आप चाहते हैं कि लाइन मुझे थोड़ी और मोटी चाहिए, ये सेलेक्ट होना चाहिए, F12 कीजिए, यहाँ पे 4 पॉइंट की जगह 6, 7, 8 जो आपको ठीक लगे आप डाल के चेक कर सकते हैं। अब मुझे ये लाइन बिल्कुल ठीक लग रही है, मैंने इसको ले लिया। इसका डुप्लीकेट बनाएंगे तो वही तरीका है, प्लस की से डुप्लीकेट बना लीजिए। अब ये डुप्लीकेट हो गया है, अब हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे 90 ऐसे, और यहाँ पे एक चीज कर लीजिएगा, व्यू में जाइएगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे राइट कर लीजिएगा, नहीं तो अल्ट जेड कर दीजिएगा। किसी भी वर्जन में होंगे अल्ट जेड से ये मैग्नेटिक पावर ऑन हो जाती है, और यहां से इसे पकड़ के यहां जोड़ दीजिए। ये हमने देखिए एज आ गया, और अब हमने इस एज को यहां से इसे हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये इस तरह से अपने आप चिपक जाएगा ऐसे। ये हमने यहां लगा दिया। अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया, फिर प्लस किया, इस बार हम 180 बिल्कुल उल्टा, और अब ये वाली चीज यहां से पकड़िए, कंट्रोल की दबा लीजिएगा और यहां पे लाके इसे जोड़ दीजिए। देखिए आपका लोगो यहाँ पे तैयार हो गया। इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ हम बीचों बीच रख लेते हैं और ये क्लोज अप कर लेते हैं। इन सबको भी कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। अब देखिएगा कि ये लोगो अगर हमें छोटा बनाना है तो प्लस से डुप्लीकेट कीजिएगा, यहाँ अलग कर लीजिएगा और यहाँ कॉर्नर से इसे छोटा कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी डिजाइन को छोटा या बड़ा करना हो तो ये कॉर्नर से कीजिएगा, इससे मत कीजिएगा, नहीं तो डिजाइन बदल जाएगा। तो कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, तो कॉर्नर से छोटा या बड़ा। तो देखिए छोटे बड़े से क्या फायदा हुआ कि जब हमने छोटा किया तो इसकी आउटलाइन भी उसी अकॉर्डिंगली छोटी होने लगी। ये किस लिए हुई? क्योंकि हमने जब F12 किया था तो उसमें स्केल विद इमेज कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसका जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो क्या होगा, हम इसका डुप्लीकेट करते हैं, प्लस से बाहर निकाल लेते हैं और F12 करके हम स्केल विद इमेज को हटा देते हैं। अगर ये नहीं होता है और हमें ये छोटा करना पड़ता है, और जब हम छोटा करेंगे तो देखिए क्या होगा, आउटलाइन उतनी की उतनी मोटी रह जाएंगी और हमारा डिजाइन में ये गड़बड़ आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्केल विद इमेज करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा। मैं संजय माकड़ CDRhindi.in से, धन्यवाद।